पेज 182 96। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा मुझ में कुछ नहीं है और जो कुछ है वो तेरा है। मेरा मुझे कुछ नहीं और तुझे वो तेरा है। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे तेरा है। मेरा निश्चय गए एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं इस दुनिया का, अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में भेद नहीं, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो कभी जगता का पुजारी करूं। इस पूजक की एक रग का होता तुम्हारे हाथों में। पूजक की तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ये जी तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। चीज तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे हाथों में। और हाथ तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे हाथों में। और हाथ तुम्हारे हाथों में। वृंदावन बिहारी लाल गीता माता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सद्गुरुनाथ महाराज की।
सप्तदश अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग नाम। अब भगवान 17 चैप्टर का नाम दे रहे श्रद्धात्रय। श्रद्धा शब्द भगवान खुद ही कहा था चतुर्थ अध्याय के 29 श्लोक में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। अर्जुन, जो श्रद्धावान है वो ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिनके अंदर श्रद्धा है वो ही वहां प्राप्त कर सकता है। ना फिफ्थ चैप्टर में, फिफ्थ फिफ्थ में जाइए, श्रद्धावान लभते ज्ञान। फिर फिफ्थ चैप्टर में ज्ञानेन तो तदज्ञानम येषा नाशितमात्मनः, ये भी बताया था। तो ज्ञान की महिमा, ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञान से निर्धूत, ये भगवान ने बताया था। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, ये भी 19 नंबर में बताया था कि ज्ञान से ही कर्म सब दग्ध हो जाता है। और ज्ञान यज्ञ जो 12 यज्ञ हैं उसमें से भी बताया था ज्ञान माने श्रद्धा के बारे में। तो इस प्रकार के चौथा अध्याय के बाद नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते 39 में, 29 नहीं 39, चौथा अध्याय का 39, श्रद्धावान लभते ज्ञान। चौथा अध्याय का 39, ठीक, श्रद्धा। फिर ये श्रद्धा को बताने के लिए उसके पहले गुण के बारे में बताया। गुण से ही श्रद्धा होते हैं। फिर 16 अध्याय के 16 अध्याय के 23 नंबर श्लोक में आप देख लीजिए। 16 अध्याय, हाँ, यह शास्त्र विधि मत्सर्ज्य, जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमन आचरण करता है उनको कुछ नहीं मिलता है। इस पॉइंट को अर्जुन ने पकड़ लिया। तो अर्जुन ने इस पॉइंट को लेकर के प्रश्न पूछते हैं इस श्रद्धा के बारे में। भगवान ने जानबूझ के ही बताया था, ये शैली है भगवान कि मैं ऐसे कोई पॉइंट बोलता हूं जो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आएगा। तो ये जो इसको बोलते हैं प्रश्न बीज, अर्जुन के मन में प्रश्न होने के लिए ये भगवान ने 16 अध्याय के 23 श्लोक में बता दिया था। ऐसे कुछ व्यक्ति है शास्त्र विधि, शास्त्र का जो विधान है वो पालन नहीं करते, मगर अपनी इच्छा से जो है काम कारक में अपनी इच्छा से जो पालन करते हैं, अपनी इच्छा में जो मनमाना आचरण करते हैं, उनके लिए ना सुख मिलता है ना अच्छी गति मिलती। तो अर्जुन के मन में एक आया कि ऐसे भी कैटेगरी होगा क्या, क्या कि शास्त्र का विधान नहीं करते हैं, प्रभु आप जो बोल रहे हो मैं मानता हूं, और उसके अंदर श्रद्धा है, उनकी क्या गति होती है, उसको लेकर प्रश्न पूछते। तो ये 17 अध्याय का पहला प्रश्न है अर्जुन का। अच्छा, ये भी एक भगवान शैली देते हैं, जो अर्जुन के मन में प्रश्न हो तो भगवान को उत्तर देना हो। इसलिए अनेक अध्याय हैं जो खुद अर्जुन या तो प्रारंभ में पूछ लेते या बीच में पूछ लेते, और कुछ अध्याय जो डायरेक्ट भगवान ने शुरू कर दिया। ऊर्ध्वमूल मदर का 15 अध्याय पूछा नहीं अर्जुन ने बिल्कुल, और बाकी में कहीं कहीं अध्याय में पूछा। ये शैली है भगवान।
ठीक। अच्छा, अभी ये 17 अध्याय का थोड़ा सा टाइम टेबल देख ले। टाइम टेबल ये है, 17 अध्याय में टोटल श्लोक संख्या है कितना? हाँ, कितना? 17 अध्याय के 4 श्लोक खा लिया क्या आपने? 20 पर है? हाँ, आप 16 लेके आए हो? अच्छा, 16 17 28, ठीक है, 28। अब पहला जो श्लोक अभी बताओ, मैं बता देता हूं आपको हाइलाइट्स। 28 श्लोक में क्या 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 पॉइंट। फर्स्ट श्लोक है अर्जुन का प्रश्न, और अर्जुन का प्रश्न के जो शैली है, शास्त्र विधि नहीं है और उसके अंदर श्रद्धा है। फिर व्यक्ति की निष्ठा कहाँ होती है, निष्ठा माने स्थिति कहाँ होती है, इसको हम डिटेल करेंगे अर्जुन का क्या प्रश्न है। सेकंड से भगवान उत्तर देना शुरू कर देते हैं, और डायरेक्ट भी कह देते हैं 3 प्रकार के श्रद्धा है, 3 प्रकार के लोग हैं। सेकंड में 3 नंबर में कहते हैं श्रद्धा के अनुसार मनुष्य के स्वरूप होते हैं, जैसे जैसे श्रद्धा है वैसे वैसे मनुष्य। 4 में सात्विक राजसिक तामसिक 3 प्रकार जो श्रद्धा है, उसी के व्यक्ति कैसे यज्ञ करता है, कौन कौन उपाय है, वो वर्णन करता है। 5 और 6 में भगवान कहते हैं ज्यादातर लोग इसी ढंग का है रे अर्जुन, काम कारत जो मैंने बताया था, तो इसलिए शास्त्र विरुद्ध घोर जप तप जो करते हैं उनकी निंदा भी करते हैं। 5 6 में 7 में खुद प्रतिज्ञा करते हैं, मैं तुम्हें आहार यज्ञ तप और दान के भेद कर बताता हूं, क्योंकि श्रद्धा के अनुसार बाकी उनके हम देखेंगे क्रिया के संबंध है, तो जैसे श्रद्धा उनके खान पान भी ऐसे हो जाएगा, और उसका वाइस वर्सा। खान अगर सात्विक है तो मन भी सात्विक बने। ये कोई माने नहीं है, ये असाधारण नियम है, साधारण नियम नहीं है। तो डिटेल देखेंगे, अभी तो हम हाइलाइट्स देख रहे हैं। तो 8 9 10 में भगवान क्या करते हैं, भोजन के बारे में बताते हैं, जो हम लोगों को इंटरेस्टिंग बात है। ओके, उसमें डिटेल है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन। हम लोगों का भी डिस्कशन होता रहता है कि हवन के समय में क्या होना चाहिए क्या नहीं है। कल भी हो रहा था, कल दोनों तरफ से हो रहा था, इधर भी मॉर्निंग भी हो रहा था, इवनिंग भी हो रहा था मीनू के घर में। तो स्वामी जी यही होना चाहिए। अब हम सुनते हैं, 2 कान भगवान ने दिया है ना, सुनते हैं, फिर विचार जो हम क्या करते हैं, मीटिंग में पास कराओ, मैं लास्ट में साइन कर देता हूँ, डिस्कशन कराओ, है ना, क्या होना चाहिए, पूरी नहीं होनी चाहिए, ये सब डिटेल आएगा, पूरी के भी लिखा हुआ है आएगा। जो भगवान कृष्ण बोले, तुम लोग जो चिन्ह जागृति में गड़बड़ कर रहे हो उसके बारे में बताओ कर रहे हैं। कब आएगा? कल, कल आ जाएगा। हम्म, आप बोलोगे हम कल आएंगे ही नहीं है वो अलग बात है। भगवान का 8 9 10 में बता। फिर 11 से 13 सात्विक राजसिक 3 प्रकार के यज्ञ, यज्ञ 3 प्रकार। हम लोग का जो यज्ञ है ना सात्विक है, ये कंफर्म समझ लो। हम लोग का तो इतना सिस्टमेटिक 1 घंटा में हो जाता है। सात्विक कोई फल प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे। हो गया यज्ञ 13। 14 15 16 में तप बता रहे। ये तपस्या को बहुत महत्व देते हैं। तपस्या के लिए 6 प्रकार के बता रहे, माने सात्विक तप फिर अलग अलग बता रहे। फिर उसके बाद 6 श्लोक देते हैं, 20 से 22 तक
दान के बारे में बता रहे, सात्विक, राजसिक, तामसिक। हम लोग जो दान कर रहे हैं ना, वो किस में है, सात्विक में है कि राजसिक में है कि तामसिक में? आप यहाँ जो देते हो सात्विक है, ठीक है, बता देता हूँ, फिर और डिटेल भी आएगा। और क्या अगर कहीं देते होगे किस किस लक्ष्य में, किस ये में, वो अलग बात। फिर 23 नंबर में भगवान कहते हैं जो भी कुछ करो वो भगवान से जोड़ करके करो। और भगवान है कौन? ये है गीता की विशेषता। पूरा निर्गुण निराकार परमात्मा के बारे में बताया, ओम तत्सत। जो सच्चित आनंद है, जो सत्श्री अकाल है, वो बोलते हैं ओम तत्सत। जो तत्वमसि महावाक्य है, वो परमात्मा के बारे में बता रहे। 24 में ओम का प्रयोग बता रहे। ओम जो है तस्य वाचक प्रणव, उसका प्रयोग। 26 और 27 में सत का प्रयोग बता रहे। और 28 में लास्ट में बिना श्रद्धा से तप, यज्ञ, दान जो भी मनुष्य करता है उसका निष्फल होता है और यह असत है कह करके उपसंहार कर। हम सोच रहे हैं 5 दिन का लेंगे, ठीक। तो आज 28, 29, 30, 3 दिन कंटिन्यू लगेगा। 31 तारीख में हवन है, वो यज्ञ है, प्रैक्टिकल जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक स्पेशल यज्ञ है। वो है हम जो रेखा है ना, अर्बन स्टेट से उनका बेटा है, 31 अगस्त में उनको बर्थडे। वो आया था उस दिन, उनकी बेटी के जब राखी के जब हुआ था, हमने पूजा करवाया, तो उस दिन हवन है। आप लोगों को सबको आना है। स्वामी जी वो क्लास रहता है, उस दिन छुट्टी दे दूंगा। अच्छा है ना, अच्छा टीचर हो ना मैं, तो कुछ हाँ ही नहीं बोल रहे, तो उस दिन छुट्टी दे दूंगा। तो आप यहाँ आओगे, 10 से 11 रखा गया, तो 10 से 11 फिर भोजन आदि करेंगे। क्योंकि क्लास नहीं होगा, मीटिंग भी नहीं होगा, तो मैं भी वहीं प्रसाद पाऊंगा। मीटिंग के कारण नहीं करता मालूम। फिर आप रेस्ट ले लो। तो ये 3 दिन हो गया, 28, 29, 30, 31 आपको छुट्टी दे देंगे, एक और दो, ठीक है। और 3 से 9 मैं थोड़ा केरला जा रहा हूँ, केरल। एक साउथ इंडिया डिवोटी है जो षष्ठी पूर्ति, 60th बर्थडे उनके भाई का है। एंड वो कलकत्ता चिन्हो मिशन से कनेक्टेड थे। वो चाहते थे कि आप आओ, आप आशीर्वाद दो, तो उन्होंने सब टिकट फिकट भेजा है। एंड कर रहे हैं कहाँ पता है? शंकराचार्य के बर्थ प्लेस है कैलाडी, वहां शंकराचार्य का मठ है, वहीं कर रहे हैं, रहने का भी वहीं करके फिर मैं कोयम्बटूर होकर आऊँ, ठीक है। इसीलिए मैं ये क्लास जल्दी ले लिया। मैं जो सितंबर का वो जल्दी करेंगे। सेकंड पॉइंट है जो हमारे वन ऑफ द स्टूडेंट डॉक्टर शैली, वो जा रही है सितंबर 10 से सितंबर 30। तो एटलीस्ट गीता 17 चैप्टर उनका छूट न जाए। एक तो छूटेगा छांदोग्य उपनिषद। तो 16 तारीख सितंबर में फिर हवन है, जो हमारे मासिक हवन है। तो ये मत बता दिया, आपको याद रहेगी। 16 तारीख हवन में 2 लोग करेंगे। वो किरण करेगी, किरण यजमान, और ओपी सिंगल, ठीक है। उस दिन मीटिंग भी है। फिर हम आपको गिफ्ट दे देंगे। 16 से 22 या 23 तारीख से हम छांदोग्य उपनिषद लेंगे, ठीक। 27, 28 तक, 29 तक। फिर अक्टूबर में हम 2 छोड़ करके 3 तारीख से ले लेंगे गीता 18 चैप्टर। आप चाहोगे तो कंटिन्यू ले सकते हैं, या तो बीच में करके, मतलब 16 में हमको जाना है बाली, तो इसलिए अक्टूबर 3। फिर किसी का हवन होगा तो हम लोगों को 15 तारीख करना पड़ेगा हवन, ठीक।
ये है। अब इतना ही, अब तो फिर नवंबर दिसंबर बाद में बताएंगे, है ना, इतना काम। इसलिए ये हमने 5 दिन में टाइम टेबल बनाया। अब डायरेक्ट अर्जुन का प्रश्न है। ठीक, प्रश्न से शुरू करते हैं। तो अर्जुन खुद प्रश्न पूछ रहे हैं। क्यों? उन्हीं को एक क्ल्यू मिल गया, भगवान ने जो कहा था, मैंने बताया था, आपने विधि छोड़ करके जो करता है अपने मनमानी काम कारत, अपने कामना को पूर्ति करने के लिए काम कर्म करता है, तो उसको सुख और लौकिक अलौकिक गति नहीं मिलती। भगवान 16 के 23 में बताया। इसलिए कहते हैं तस्मात् शास्त्रम, 24 में कह के बंद गया। इसलिए शास्त्र को मानना चाहिए, शास्त्र में जो है उसका पालन करना चाहिए, मनमानी नहीं करनी चाहिए, ये बता के समापन किया था। उससे उसी से ही आया। ठीक, पढ़े। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि विसृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। हे कृष्ण, ये ये अर्थात जो लोग शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग करते हुए, जो आपने 16 अध्याय में बताया था वो वाला, जो शास्त्र विधि को त्याग करके उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धया निताः, और वो यजन करते हैं, पूजा करते हैं, नीति नियम करते हैं, हाँ? और उनके अंदर श्रद्धा है। उसमें भगवान जो 16-23 में बताया था उसमें श्रद्धा की बातें नहीं थी, इन्होंने जोड़ा, अर्जुन ने। श्रद्धा है, श्रद्धा अन्विता, अन्विता माने जुड़ा हुआ है, श्रद्धा। अर्जुन खुद वाक्य जोड़ा और उत्तर भी बोल रहे श्रद्धा से जुड़ा हुआ व्यक्ति। हाँ, तेषाम, उनकी, अन्यथा यजन्ते, तेषाम का निष्ठा, उनके अंदर क्या निष्ठा है, और वो निष्ठा खुद ही बता रहे, उत्तर खुद ही थोड़ा सा दे देते, चॉइस दे देते। उनकी निष्ठा सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक। देखो अर्जुन के गहन चिंतन तो है, अध्ययन तक किया, कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य है, भीष्म है, अनेक ब्राह्मण पंडित हवन करते रहते थे, तो उसमें उपदेश सुना है। वो कहते श्रद्धा है और शास्त्र का विधि नहीं जानता है, पालन भी नहीं करता है। उनकी जो निष्ठा है, निष्ठा माने क्या? नितराम स्थिति इति निष्ठा, जहां पर रहना, या तो निष्ठा करते गति, तो भगवान ने कहा था ऐसे गति मिलती नहीं, तो उनकी गति सात्विक है कि राजसिक है, तामसिक? तो वो अर्जुन के प्रश्न है। इसके जो अगर चिंतन करेंगे ना, 6 प्रकार के लोग हो सकते हैं। कैसे? देख रहे हैं, सो मेनी कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन। ये गीता में नहीं मिलेंगे, आपके किताब में कहीं पर नहीं, बहुत कहीं कहीं मिलेगा। ठीक है, लास्ट टाइम बताया था क्या? लिखा, वेरी गुड। अब कहते हैं 1 नंबर 1 है जिसके पास शास्त्र के विधि पालन भी करता है और श्रद्धा भी है, अर्थात शास्त्र का ज्ञान भी है और पालन भी करता है और श्रद्धा है। ये नंबर 1। नंबर 2 है शास्त्र के पालन आंशिक करता है, थोड़ा सा करता है, जब जब जरूरत पड़ता है करता है, बगैर श्रद्धा नहीं है। तीसरा है शास्त्र का विधि पालन नहीं करता है, श्रद्धा है। ये नंबर 3 वाला को लेकर क्वेश्चन पूछा है, देखा ना, यह शास्त्र विधि में सृजा है ना, शास्त्र का पालन नहीं करता है,
बस श्रद्धा है उसके, नंबर 3। चौथा बड़ा मारात्मक है, शास्त्र का पालन भी नहीं करता है, श्रद्धा भी नहीं, तामसिक बल है। और पांचवा है, शास्त्र का ज्ञान जानता है और पालन नहीं करता है, अवहेलना से। अवहेलना माने आलसी से, आलस के कारण। हाँ, कौन करता है? हम लोग जानते हैं सवेरे उठना चाहिए या ध्यान करना चाहिए, अगर मंदिर है तो मत्था टेकना चाहिए। अब देख रहे मैं देखता हूँ मंदिर में, यहाँ आते हैं शाम को कोई कोई, या तो दिन में सब परिवार आते हैं, है ना? वो जो यंग लड़का है, कोई आईटी में होगा, वो होगा, जूता पहन करके बस कार चला के लेके आया, हनुमान जी है, अच्छा लगता है। वहां तक तो जोधा को कोई मना नहीं कर सकता, वहां तक जाता है। फिर डिस्टेंस में होने से ही फोटो ठीक से आएगा। तो हनुमान जी बहुत बहुत सुंदर से रखे हैं, अर्थात तुम मुझे फोटो चाहोगे तो मुझसे थोड़ा दूर रहो, तो तुम अपना जोता जो करो करो। देन ये लोग जोता निकाल के जब जाते, वो नहीं है जोता निकाल, जरूरत नहीं पड़ता, मैंने देखा है, जरूरत। फिर कोई माँ जब खोलो, आज तुम्हारा बर्थडे है, तो वो ऐसे ऐसे करके जाता है। और कोई देखते हैं, माँ बोलेंगे नहीं, मानेगा तो है नहीं, ये केवल ड्राइवर बन करके आया हुआ है। तो इसलिए क्या है, जानता है कि अच्छा है। कभी कभी डिस्कशन जब करेगा तो माँ का, पिताजी का जो संस्कार है वो बोलेगा, मगर आलस के कारण, अवहेलना करने के कारण वो नहीं करता। ठीक है, अवहेलना से शास्त्र विधि का त्याग करता है। वो 3 नंबर से थोड़ा सा फर्क है, 3 नंबर से थोड़ा सा स्ट्रीम से अलग हो जाता है। एक है जानता नहीं है इसलिए नहीं करता, और एक है जानता है, आलस के कारण, अवहेलना के कारण नहीं करता। हो गया। 6 नंबर में शास्त्र का तो ज्ञान है मगर पालन नहीं करता है। एक में ज्ञान नहीं था ना, एक में ज्ञान है, पालन नहीं करता। ठीक है, तो इस प्रकार के अनेक प्रकार है। मगर अर्जुन का जो प्रश्न है रिलेटेड है, वो 3 से कनेक्टेड है, नंबर 3। और शास्त्र का विधि का जो त्याग करता है, किस कारण से करता है? आप इस खुद सोचो। हम लोग अगर शास्त्र का विधि त्याग करते हैं, एक कारण है, हमको पता नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, किसी नियम है तो हमको पता नहीं, अज्ञान उसको। दूसरा है उपेक्षा। हाँ चल जाएगा, प्रायोरिटी नहीं है, जानते हैं अच्छी चीज है पर प्रायोरिटी नहीं। अब जैसे हिंदू धर्म के हमारे जो नीति नियम पालन है, वो तो सब प्राय 99% के पास ज्ञान है, और उपेक्षा हाँ, छोड़ दो, चलेगा। और एक क्या है, जो शास्त्र का विधि का त्याग करते हैं, कौन सा? विरोध, वेरी गुड। तो विरोध करते हैं, हाँ, क्या इसीलिए त्याग करते हैं, इसमें क्या रखा है? ठीक। अर्जुन के जो प्रश्न था इस ढंग के, 3 नंबर को ही लेकर, तो भगवान शुरू करते उत्तर, हाँ, भगवान शुरू करते। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवते श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विके राजसे चैव तामसे चेति तां शृणु। अर्जुन, तुमने ठीक ही प्रश्न पूछा है। तुमने सात्विक निष्ठा, सात्विक राजसिक निष्ठा, तामसिक निष्ठा पूछा, और इन तीनों से तुम्हारा जो कैटेगरी के आदमी से के साथ क्या कनेक्ट है वो पूछा है।
निष्ठा तो बाद में आएगी गति, पहले श्रद्धा जान लो। 3 प्रकार है, कहते हैं भगवान। देहिना मनुष्य के श्रद्धा। अब श्रद्धा क्या है? भगवान कहते हैं आस्तिक्य बुद्धि थी श्रद्धा, जो विश्वास प्लस प्रेम इज इक्वल टू श्रद्धा। रामचंद्र शुक्ल हिंदी के बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक थे। ये मैंने वो इतने लेखक थे, तो उनका किताब एमए में पढ़ाया जाता है हिंदी में। चिंतामणि करके एक किताब है, निबंध है, श्रद्धा के बारे में ही, लगभग 30 पेज का है, 30 है मेरे पास में। तो उसमें श्रद्धा के बोल रहे हैं विश्वास प्लस प्रेम इज इक्वल टू श्रद्धा। विश्वास साधारण है, हम बस में बैठे हैं, मालूम है कि ये मुझे लेके जाएगा। फ्लाइट में बैठते हैं, हमें पता है कि लेके जाएगा। ट्रेन में होता है, लेके जाएगा। तो विश्वास। श्रद्धा क्या है ना? वो विश्वास प्लस लगन, प्रेम, भक्ति, श्रद्धा होती। और श्रद्धा 3 चीजों के ऊपर मुख्यतः, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति और भगवान के प्रति। जब भगवान के प्रति श्रद्धा हो तो उसको भक्ति बोल देते, गुरु के प्रति श्रद्धा है तो उसको भी गुरु भक्ति बोलते हैं। और शास्त्र के श्रद्धा है, शास्त्र में जो बनाया बताया। और ये जो श्रद्धा है, भगवान ने एक बता रहे, ये एक असाधारण नियम है। क्या? शोभावजा, अर्थात सब पिछले जन्म से लेके आते हैं अर्जुन। तुम भी अभिजात से, भगवान ने कहा, तुम्हारे जो संस्कार, तुम बड़े अच्छे दैवी संपत्ति वाले हो, तुम इंद्र के अंश के आए हो, और इंद्र सात्विक में से सर्वश्रेष्ठ है। हम लोग भी जिसके जिसके पास जैसे श्रद्धा है, वो स्वभाव से लेकर आते। अब स्वभाव क्या है? तो यहाँ पर स्वभाव कहते हैं जो सबके अंदर है, और वो जन्मांतर में किए हुए शुभ और अशुभ आदि के जो संस्कार है, वो स्वभाव। पिछले जन्म में हम जो कमाई की है ना, वो कमाई इस जन्म में ब्रॉड फॉरवर्ड होके आता है, इसको बोलते हैं स्वभाव। तो कहते हैं सबके अंदर स्वाभाविक श्रद्धा है अर्जुन, और वो 3 प्रकार होते, सात्विक, राजसिक, तामसिक। एक श्लोक भी है, मनुष्य जब आता है ना, वो साथ में क्या क्या लेके आता है, वो फिक्स है। आयु, आयु ये फिक्स है, ठीक। आयु माने ये। सेकंड है कर्म, कर्म भी जितना करना है वो सब फिक्स है। थर्ड है वित्त, वित्त माने क्या है? वित्त माने क्या है? वित्त माने, हाँ, वित्त माने धन, पैसा। वो भी फिक्स है, आपके इतने पैसा आएगा। वित्त, आयु, कर्म बता दिया ना। कर्म भी आप उसके अनुसार करोगे तो वित्त कलेक्शन कलेक्शन होगा। विद्या, विद्या भी लिख के आते हैं। स्मरण, स्मरण भी आप वहां से ही लेके आते हैं। स्वामी जी, हाँ, मैं इसलिए पढ़ता नहीं हूँ। क्यों? जब पिछले जन्म का लेके आते हैं, फिर पढ़ने का क्या जरूरत है? अगर ऐसे ही सोच होगा तो इसका पिछले जन्म में विद्या थी नहीं, क्योंकि यही सोच आती है। मौका तो सबको मिलता है समान, तो सोच के करने प्रूव हो रहा है कि उसका है ही नहीं, इसलिए सोच रहता है, चुपचाप बैठ जाता है। और एक अंदर जोश है, मुझे करना है, पढ़ना है, तो इसको बोलते हैं स्वभाव, स्वाभाविक। 3 प्रकार श्रद्धा है। सात्विक श्रद्धा है जो तत्वों की ओर ले, भगवान कौन है, तत्वों की ओर ले। जो राजसिक श्रद्धा है वो धार्मिक वाला,
आंख की प्रधान, और जो तामसिक वाला है वो भोग की प्रधान। श्रद्धा के दो एग्जाम्पल मैं बता दूं, देन आगे बढ़ेंगे। और कहते हैं जैसे श्रद्धा वैसे मनुष्य होता है। एक गांव में एक लड़के को सन्निपात रोग हो। अब वो जो माँ है वो हनुमान का भक्त था। हनुमान के मंदिर में उसको लेके गए। पता नहीं उनके अंदर, या हनुमान बोला होगा कि उनके अंदर प्रेरणा आई कि तुम्हारे गांव के छोर में अभी रामलीला हो रही। रामलीला में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आ रहे हैं। उस बूटी को तुम यहाँ पत्ते को लाओ और उसको क्या करो, पीसो और उसका पानी पिलाओ। वो आकर के बोले, तो बोले बाबा ये नाटक है, सचमुच है नहीं? नहीं नहीं, मुझे लग रहा है तुम बुला के आओ। और पतिदेव के बेटी है और पिताजी है, और बोला कि भाई ऐसे ऐसे मेरी माँ, मेरी पत्नी बहुत जिद्दी कर रही है कि हनुमान जी जो लीला हो रहा खत्म हो गया, कि ना अभी भी खत्म हुआ। तो वो जो हनुमान जो करते हैं ना, वो उड़ते हैं फिर बांधते हैं, वैसे करते हैं, तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो वो एक पहाड़ जैसा था और वो उसमें डाली था। तो डाली है नीम पत्ता के डाली। तो डायरेक्टर कहा चल ले लो, ये पड़ा हुआ है नीम पत्ता, जिद्दी कर रहे हो। तो अंदर घुसाने नहीं दे रहे थे। उसने अंदर घुसा, हनुमान जी को बोला, डायरेक्टर तो थे, बोले ये पत्ते सब ले। तो नीम पत्ता लेके आया। उसने सोचा नीम पत्ता है, सन्निपात रोग नीम पत्ता विरोध है, बल्कि और बढ़ जाएगा। तो लेके आए ना, हाँ लेके आए। तो वो बड़े प्यार से उसने निकाला, पिसा, और ये आधा घंटे के बाद वो उठ गई। अब डॉक्टर हैरान। डॉक्टर ने कह दिया था कि नहीं होगा। बोले सन्निपात रोग एंड नीम पत्ता ये तो विरोध है। तब उसने कहा तो ये जो तुम्हारी पत्नी और इसकी माँ के जो श्रद्धा है, बस श्रद्धा के कारण वो बच गई। कभी कभी श्रद्धा ऐसी होती है कि अश्रद्धा में संशय कुछ नहीं रहता। अगर थोड़ा सा संशय हो गया ना, श्रद्धा गया। बेलून में आप उड़ रहे हो और किसी ने हाँ डाल दिया सुई, छेद गया, घुस गए, तो संशय पर सुई आ गया, श्रद्धा में कमी आ जाएगी। श्रद्धा में विचार भी नहीं होता। अगर विचार करोगे क्या नीम पत्ता ऐसे हो सकता है क्या, बस हो गया, फिर तो नहीं होगा। एक आयुर्वेद में वो डॉक्टर थे और श्रद्धा का जानते थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर बातें कही कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि कोई एक रोग था, उस रोग को दूर करने के लिए एक मैंने जो पानी है, दवाई, और एक है सादा पानी, खाली पानी, दोनों मैंने रखा। और जो रोग है पर्टिकुलर, दो लोग आए, एक को मैंने दवाई दिया और एक को मैंने खाली पानी दिया। क्योंकि रोगी के अंदर विश्वास श्रद्धा है, दोनों ही ठीक हो रहे थे, एक दवाई के कारण एक श्रद्धा के कारण, है ना। और एक श्रद्धा की बहुत सुंदर कथा है। गीत गोविंद एक है संस्कृत के, जयदेव जो बंगाल के थे और उड़ीसा में रियली। तो जगन्नाथपुरी के जो रानी है वो जयदेव वो बुलाते थे और गीत गोविंद अन्य अन्य सुनते थे, भागवत आदि। जयदेव कवि है। उनकी पत्नी का नाम पद्मावती। तो वो
वो सती सावित्री, देखो सती के साथ में जुड़ जाता है सावित्री नाम। सावित्री भी ऐसे ही सत्यवान की कथा महाभारत में है। यमराज के पीछे पड़ी गए और सत्यवान को लेके आए। तो पद्मावती का नाम रानी ने सुना, तो रानी ने एक दिन मिलने के लिए चाहा। राजा को शिकार करने के लिए जाना था। जयदेव तो कवि है, आप भी चलिए हमारे साथ। तो वो गए। इधर रानी इधर आई, बात करते करते पूछा कि सती किसे कहते। तो जो सती हमारे हिंदू धर्म के अनुसार पति मर जाने के बाद दाह जब होता है, अग्नि में चला जाना, उसको सती कहते हैं। राजस्थान में ज्यादा था, और बाद में ये सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा सब एक्ट के अनुसार दूर किया गया। अब वो लड़की को इच्छा नहीं, जबरदस्त उसको लेकर के सफेद साड़ी पहना करके उसको डाल देते थे आग में। कुसंस्कार था। मगर ऐसे भी सात्विक व्यक्ति है, जो सात्विक स्त्री है, उनके पूर्ण रूप में स्वामी के प्रति समर्पण, पति के रूप में समर्पण है। तो पद्मावती ने कहा कि सती अर्थात पतिदेव के वियोग, पतिदेव के प्राण चला गया सुनकर ही अपना शरीर छूट जाता है अपने आप। वो रियली सर्वश्रेष्ठ सती है। तो सुना, अब सारा दिन तो है, उन्होंने सोचा आज ही, रानी ने सोचा आज ही हम परीक्षा करेंगे, देखेंगे ये जयदेव की पत्नी का। शाम तक तो आएंगे। तो जबरदस्त किसी सैनिक के माध्यम से खबर दे दिया कि माफ करे, एक दुखद खबर है। रास्ते में जंगल में जाते समय और जयदेव दौड़ नहीं पाए घोड़े में, और बाघ उनको खा लिया और जयदेव मर गए। इतना सुनते ही पद्मावती जयदेव की पत्नी चल पड़ी, शरीर गिर। ये बड़ा मुश्किल में पड़ गए। अरे ये तो मैंने नहीं सोची थी ऐसा होगा, मैं तो सोच रहे थे परीक्षा करते हैं क्या हुआ। डर गई। फिर तुरंत खबर दिया राजा को, आप आइए जयदेव को लेके आइए, पत्नी ऐसे हो। सुना, जयदेव को पता लगा। जयदेव ने किसी चिंता मत कीजिए। मैं क्या, उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम लिया और कहा कि हे पद्मावती उठिए, और शिकार काम राजा का खत्म हो गया, घर जाना नहीं है। अब उठ गई। तब रानी ने जान लिया कि दोनों के अंदर क्या श्रद्धा है। एक है पत्नी के अंदर तो पूर्ण रूप में समर्पण है, और एक कहते हैं कृष्ण का नाम से सब कुछ संभव हो जाए। पता है ना, जयदेव जो गीत गोविंद लिखा, एक श्लोक लिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा था। गीत गोविंद में मुश्किल लग रहा था, वो लिख नहीं पा रहे। ये जब स्नान करने के लिए गए, तो भगवान कृष्ण जयदेव का रूप लेकर के आए और लिख करके चले गए। और पद्मावती ने कहा कि आप स्नान करके इतना जल्दी आ गए, आप तो नहीं आते थे, आप तो वहां ध्यान करते थे। ना ना ना, मुझे याद आ गई ना उस श्लोक। कौन, कृष्ण बोल रहे हैं आप? मुझे याद आ गई ना उस श्लोक, इसलिए मैं आ गया जल्दी। ये स्वीकार करने लगे, बीच हाँ करने लगे। अब लिख करके चले गए, बाद में ही आ रहे। ये देखो, आप बीच में आए थे स्नान कर, बीच में मैं कहाँ आया था? मैं तो नहीं आया था ना। ऐसे ऐसे हैं, आप ही आए थे, कहा कि मुझे याद आ गई इसलिए मैं। तब उनकी आंखों से आंसू आ गई। मैं कर लिख नहीं पा रहा था, भगवान खुद आकर लिख लिया। ऐसी श्रद्धा है ना। तो भगवान कहते हैं सुनो, श्रद्धा के अनुसार सत्व अनुरूप, माने मन के अनुरूप, सत्व यहाँ पर मन, मन के अनुरूप अंतःकरण में ही श्रद्धा होती है। और जैसे जैसे श्रद्धा है, वैसे वैसे मनुष्य होता है। 3 नंबर बड़ा पावरफुल श्लोक है।
इस प्रवचन में भी श्रद्धा के बारे में जो होता है इसको कोट किया जाता है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यत्श्रद्धः स एव सः। श्रद्धा और कर्म ये दोनों बहुत गहरा संबंध है। पूर्व जन्म का कर्म ही माने उसका सारांश बन के, संस्कार बन के श्रद्धा बनती है, और श्रद्धा के अनुसार मनुष्य कर्म करता है। कर्म, संस्कार, श्रद्धा, कर्म ये कनेक्टेड है। कहते हैं सर्वस्य, सबका, सबकी जो श्रद्धा है ना अपने मन के अनुसार होता है, अंतःकरण का अनुसार। और श्रद्धा मयोयम पुरुष, ये जो पुरुष है, मनुष्य है, श्रद्धामय ही है। बिना श्रद्धा में उसके चल नहीं सकते। बाइबल में है, इंग्लिश में, एज ए मैन थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही। अर्थात मनुष्य जैसे थिंक करता है, विचार करता है, वैसे ही मनुष्य बनता है। श्रद्धा का जो स्थल है ना, स्थल माने स्थान, वो 5 है। श्रद्धा का स्थल एक है स्वीकृति, अर्थात स्वीकृति से ही श्रद्धा बढ़ती। स्वीकृति नहीं है, विरोध में श्रद्धा नहीं होती, स्वीकृति में श्रद्धा है। स्वीकृति समझ रहे हो, एक्सेप्टेंस, स्वीकरण भाव। सेकंड है विश्वास। श्रद्धा का जो डाइल्यूटेड फॉर्म है ना वो विश्वास, और विश्वास का जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है वो श्रद्धा है। थर्ड है संबंध। श्रद्धा किसके साथ तुरंत जुड़ जाती है, कर्म के साथ जुड़ेगी। इसीलिए भगवान ने अभी आगे श्रद्धा के साथ भोजन, श्रद्धा के साथ दान, श्रद्धा के साथ तप, वो जोड़ने का जो मेथड है। और श्रद्धा का जो स्थल है वो स्मृति है, याद, स्मरण, पूर्व जन्म का। एक होता है स्वभाव और एक होता है स्मरण, स्मरण से कनेक्टेड है। और लास्ट है प्रीति, प्यार। समझ में आया? 5 स्वीकृति, विश्वास, संबंध, स्मृति और प्रीति। और एक खाली जो श्रद्धा है ना अर्जुन, खाली जो अगर श्रद्धा कहोगे वो सत्वगुण की वृत्ति। अल्टीमेटली ओरिजिनली श्रद्धा सत्वगुण है, और रजस गुण मिलने के कारण राजसिक बन जाता है, तमस गुण मिलने के कारण तामसिक बन जाता है। अब भगवान कहते हैं सुनो, क्या श्रद्धा जब 3 प्रकार हो गया तो वो कैसे एक्शन होता है, वो 4 में होता है। 4 नंबर कहते हैं उसका एक्शन। एक्शन माने किस प्रकार के, श्रद्धा के अनुसार ही एक्शन। यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षंसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। ये जो 3 प्रकार के हो गए, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो सात्विक व्यक्ति देवता, देवता लोगों को पूजा करते हैं, और जो राजसिक व्यक्ति वो राक्षस आदि की पूजा करते हैं, और जो तामसिक व्यक्ति वो प्रेत, भूत गणों को पूजा करते हैं। जो सात्विक देवता को पूजा कर, देवता उनको रक्षा करते हैं। धर्म रक्षते रक्षिता, एक बहुत सुंदर कथा है।
हिंदी के एक कवि थे, वो गंगा का रोज पाठ करते थे। उनकी पत्नी थी नहीं, एक नौकर था। देखा कि ये कुछ कविता पाठ करते हैं और राजा इनको इतना धन देते हैं, सोना आदि सब। अगर मैं इनको मार दूं तो धन तो मेरा ही हो जाएगा। तो इसलिए भोजन, तो वो मॉर्निंग वॉकिंग में गए हैं, भोजन में जहर मिला के रखा है। गंगा का भक्त है। तो उस दिन पता नहीं मौसम बहुत अच्छा था, तो गंगा के बैठ करके गंगा स्तोत्र किया। तो गंगा स्तोत्र पाठ करने के बाद गंगा प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा कि माँ मुझे कुछ आदेश ना। हाँ, तो मैं 1 महीना तक उपवास रहो आज से, और रोज आओ। मुझे स्तुति जो ये है मुझे बहुत खुश लगी। स्तुति मुझे करो, तुम्हें सिद्ध मिलेगी। अब ये इंतजार कर रहा है कौन? नौकर। और आए तो आज देरी कर दिया आप, मैंने तो रेडी रखा भोजन, ये किया वो किया। तो रामू, मैं गंगा नदी के किनारे बैठा था और मैं गंगा स्तोत्र पढ़ा, माँ का शुभ आशीष हुआ। माँ ने कहा है 1 महीना तक मैं आज से निर्जला एकादशी उपवास करूंगा। वो तो तंग रहेगा कि मैंने आज इनको मारने के लिए सोचा, और ये आज फिर तुमने जो खाना बनाया तुम खाओ, और वो खाएगा क्या? वो उसने डर गया। फिर वो आ जाता है, वो माफी मांगने लगा, मेरी गलती हो गई, माफी मांगने लगा। ये है ना। और राजसिक लोग क्या करते हैं? किसको पूजा करते हैं? राक्षस आदि। और जो तामसिक है वो किसको पूजा करते हैं? तो राजसिक जो कामना के अनुसार पूजा किया। एक राजा थे बृहद्रथ, पुराणों में कथा जो जरासंध है ना, उसका जन्म कैसे होता है देखो ये कहानी से। तो बृहद्रथ एक ऋषि के पास गए, चंडकोश। उनको कहा कि मेरा पुत्र नहीं है और मेरे लिए कुछ साधना करवाए। तो उन्होंने साधना करवाई, यज्ञ करवाया, एक फल दिया। अब इनको पता नहीं था इसके दो दो पत्नियां हैं, रानियां हैं। दे दिया, फिर फल लेके आए। उन्होंने क्या कि वो फल को काट दिया, दो कर देने थे, एक नाराज हो जाएगी, तो दो फल। ठीक, दो फल दिया। क्या हुआ, दोनों रानी के जो बच्चे हैं ना वो आधा आधा पैदा हुआ। अब मुश्किल लगा, क्या ऐसे गड़बड़ हो गया। उसने सोच लिया गलती कर दिया, किसी एक रानी को देना था। शायद वो चंडकौशिक ऋषि ने ऐसे ही संकल्प किया होगा, मैंने आधा आधा किया। उसने सोचा ना कि जोड़ने से काम आएगा, उन्होंने फेंक दिया। जरा करके एक राक्षसी थी, उसने देखा कि ये नवजात लड़के दोनों पड़े हुए हैं, उसने जोड़ दिया। जोड़ दिया, क्या हो गया? जरासंध। तो जब जोड़ा सोचे कि अच्छा सुंदर पुत्र प्रासाद में है, महल में है, उसने राजा को दे दिया। राजा ने, अरे मेरे तो आइडिया आया नहीं, क्योंकि शायद जो पुत्र है अलग अलग पैदा हुए होंगे अलग अलग समय में, शायद एक साथ होता तो जोड़ते हो। फिर वही जरासंध। तो जो राजा ने राक्षस राजस्व किया था, उनको वैसे ही मिला, पुत्र भी मिला। अब कहते ज्यादातर अर्जुन इस प्रकार के ही होते हैं। तो 5 और 6 पढ़ो।
अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवन्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चया। ये आसुरी प्रवृत्ति ऑलरेडी मैंने तुमको अर्जुन 16 चैप्टर में बताया था, दैवासुर संपद विभाग। तो उनके अंदर श्रद्धा तामसिक राजसिक होने के कारण जो तुम्हारा जो प्रश्न था, शास्त्र के पालन नहीं करते हो, अशास्त्र विहितम, शास्त्र का पालन नहीं करते, और वो अचेतस, अचेतस मैंने विवेकहीन, विवेकहीन वाले, और दंभ अहंकार से युक्त, काम राग से बल से संपन्न, घोर तपस्या करते हैं, और घोर तपस्या भी करते हैं, और ये शरीर को ऐसे कष्ट देते हैं, साथ साथ वो अंत शरीर के अंदर जो आत्मा को भी वो नहीं जानते, मुझको कृष्ण करते हैं, हमारे कष्ट करते हैं। वो तपस्या के बहाने, तामसिक एंड राजसिक तपस्या के बहाने मैं जो आत्मा के रूप में अंतःकरण में बैठा हूं उसको भी अपमान करते हैं, और केवल काम और भोग उनका लक्ष्य है। तो 5 और 6 में ये बताया कि ऐसे व्यक्ति का जो गति है, जो मैंने तुमको बताया था 16 अध्याय 23 नंबर में, ना सिद्धि मिलती है ना सुख मिलता है। अब अर्जुन श्रद्धा के अनुसार अलग अलग जो खाद्य 3 प्रकार है, दान 3 प्रकार, तप 3 प्रकार, वो कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।